जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। हमारे द्वारा हर एक टॉपिक का एक वीडियो लाया जाता है जिसमें हम प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करते हैं। वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए होते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट लाते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आज दिल्ली सल्तनत से 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपके सामने प्रश्न है जिसमें हम बात करेंगे। पहले आपको यह बता दें कि इसमें हम बात करने वाले हैं गजनवी से संबंधित और दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनसे संबंधित। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन सारे वंशों का प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपके सामने प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। तो आपके सामने विकल्प है सुबतगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अल्पतगीन। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। हम यह वीडियो बनाने के लिए आपको प्रश्न ढूंढते हैं, हर एक परीक्षाओं में जो पूछे गए होते हैं। तो आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी के साथ आक्रमणों 1000 ईस्वी से 126 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025 से 26 में मोहम्मद गजनवी ने किया था। यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना। विकल्प डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अलबरुद्दीन की कौन सी रचना है? तो आप पहले विकल्प देखिए, किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रेहला, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा किताब उल हिंद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो आपके सामने विकल्प है उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। आप इस वीडियो के सारे प्रश्नों को एक पेन और कलम और एक कॉपी ले लीजिए जहां पर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लीजिए और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इस वीडियो के अंत में आप कमेंट में जरूर लिखें। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर रोजी। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, हर एक परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो आपके सामने विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, तराई की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो तराई की जो लड़ाई है, जो प्रथम लड़ाई है वो 1191 में हुई थी और जो द्वितीय लड़ाई है वो 1192 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। तो जो प्रश्न पूछ रहा है कि तराई की पहली लड़ाई किन के बीच में हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, जब भारत में सल्तनत बनी दिल्ली सल्तनत, तो वह मोहम्मद गोरी की ही देन थी। आगे हम प्रश्नों में समझेंगे कि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे वह कैसे दिल्ली सल्तनत का राजा बनते गए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली सुल्तान है जो महिला सुल्तान है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षाओं में आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो इसका विकल्प देख लेते हैं कि इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की, बलबन की? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश की। रजिया जो सुल्तान है वह इल्तुतमिश की बेटी थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? आपके सामने विकल्प है, नसरुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मलिक काफूर ने? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? आपके सामने विकल्प है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता है कि तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, या पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को पराजित किया? और विकल्प डी है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? विकल्प आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न हम अब देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप अगर इस वीडियो का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल गाइड विद शिवम से जुड़िए। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको इस वीडियो का क्यूज माध्यम से आपका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो हम अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी? इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। यह प्रश्न अभी फिलहाल हुई दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मानव शब्दवार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, या कुलीन को? तो इसका सही उत्तर होगा विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? विकल्प आपके सामने हैं, रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? आपके सामने है विकल्प कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, विकल्प सी है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी है जलाउद्दीन फिरोज शाह। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, यात्री इबादत बूता कहाँ से आया था? आपके सामने विकल्प है मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इसका सही उत्तर होगा मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खा, तैमूर लंग। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था। जो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन मृत्यु भंजक कहता था? आपके सामने विकल्प है महमूद गजनवी, महमूद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपके सामने विकल्प है यामिनी उद दौला, मतलब है इसका कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। विकल्प बी है अमीन उल मिल्लत, इसका अर्थात इसका अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक। विकल्प सी है ए और बी दोनों। विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी ए और बी दोनों। जो महमूद गजनवी था वह उपाधि धारण किया था यामनी उद दौला का भी और अमीन उल मिल्लत का भी। इसका अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ और दूसरे का अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? आपके सामने विकल्प है हिंदू शाही, विकल्प बी है अलवर, विकल्प सी है काठियावाड़ के सोलंकी, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू शाही। हिंदू शाही में महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका विकल्प है उद्भांडपुर, विकल्प बी है कालिंजर, विकल्प सी है अजमेर, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उद्भांडपुर। ओहिनंद व हिंद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? तो इसका सही उत्तर होगा जाट। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो आपके सामने विकल्प है जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। तो इसका सही उत्तर होगा जयपाल। यह प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट होने वाला है। अगर आप यह प्रश्न देखोगे तो यह आपको नहीं आएगा, लेकिन यह परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न है, होता भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, महमूद गजनवी किस वंश का था? यह प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने विकल्प है यामिनी, गुलाम, खिलजी, तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा यामिनी। महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? आपके सामने विकल्प है शाहनामा का लेखक फिरदौसी, कुताब उल हिंद का लेखक अलबुरीन, विकल्प सी है तारीख ए यामिनी का लेखक उत्तवी, विकल्प डी है तारीख ए संयुक्त गीन का लेखक वहावी। तो इसका सही उत्तर होगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में नहीं आया था। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो आपके सामने विकल्प है लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया है? तो आपके सामने विकल्प है इब्न बतूता, बर्नी, बदायूनी या अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता ने किया था। यह सारे प्रश्न आरपीएफ, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, एएलपी जैसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आगे आने वाली यह परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, जिसमें हम लेकर आए हैं 100 प्रश्न। यह सारे प्रश्न अगर आप देख लेते हो तो आपको फिर से दिल्ली सल्तनत की अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है महमूद गोरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को, बाबर को। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसने इकातदारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इसका विकल्प है फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? आपके सामने विकल्प है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरखेल, सिपह सालार। तो इसका सही उत्तर होगा खान। जो खान हुआ करता था वह 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेकिन आज मुसलमानों में खान एक सबसे बड़ी जाति का रूप ले चुकी है। लेकिन यहीं से शुरू हुई थी। जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था उस समय उसे खान कहा जाता था। वहीं से अब के मुसलमान सरनेम लिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुकाबाद, आराम शाह। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो आपके सामने विकल्प है रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन। नहीं, इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बनवाया था, लेकिन कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी इल्तुतमिश। लेकिन बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षाओं में आपको यह देखने को मिलेगा, खास तौर से एसएससी की परीक्षाओं में। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। इसका मतलब तुगलक वंश का संस्थापक भी गयासुद्दीन तुगलक ही था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, कल्लर, जयपाल या महिपाल। तो इसका सही उत्तर होगा कल्लर। कल्लर पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह रोमन सम्राट ऑगस्टन की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर का, इब्राहिम लोदी का, बहलोल लोदी का, जलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी का। यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अलबुरैनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, महमूद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। अलबुरैनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि हुमायूं, अकबर और शाहजहां यह मुगल काल से संबंधित हैं, लेकिन आपका गुलाम वंश से संबंधित है इल्तुतमिश। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उससे पहले अगर आप प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर वह वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यह तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके सामने विकल्प है 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। तो इसका सही उत्तर होगा 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 46 की किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा ही घोषित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो आपके सामने विकल्प है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियमों के नियंत्रण पद्धति को शुरुआत की थी। अगर आप यह चोरी करते हुए या किसी को लूटते हुए देख लेता था तो जितना आप उसको ठगते थे उतना वह अपने उसे जो ठगने वाले के शरीर से मांस निकाल लेता था। इतना वह डर बना दिया था जिससे उसके शासनकाल में चोरी झपटी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आप स्टैटिक जीके से संबंधित टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं, आप भी जानते हो कि एसएससी रेलवे के लिए स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारे चैनल पर पहले से ही टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक से 50-50 प्रश्नों का आपको देखने को मिलेगा वीडियो, जाके अभी देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किस विषयों की समीक्षा की गई है? तो विकल्प है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास भूगोल, विकल्प सी है भूगोल विज्ञान दर्शन, विकल्प डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अलबुरैनी का पूरा नाम था? इसका विकल्प है अबू रेहान मोहम्मद, विकल्प बी है अबू अब्दुल्ला, विकल्प सी है अली गुरुसास्प, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि अबू रेहान मोहम्मद। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अलबरेनी के अनुसार अत्यंज चतुर्थ वर्ग के नीचे का वर्ग में शामिल थे? तो आपके सामने विकल्प है धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, विकल्प बी है नाविक, मछुआ, ब्याथ, जुलाहा, अब विकल्प सी है ए और बी दोनों, विकल्प डी है कि न ही ए और न ही बी। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प है किताब उल हिंद, रेहला विकल्प सी है, तारीख ए यामिनी विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कुताब उल हिंद। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बैदी व हिंद का युद्ध 1008 1009 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो आपके सामने विकल्प है महमूद गजनवी और आनंद पाल, विकल्प बी है महमूद गजनवी और जयपाल, विकल्प सी है महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, विकल्प डी है मोहम्मद गोरी और जयचंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी और आनंद पाल। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? आपके सामने विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखने से पहले आपसे एक छोटी सी सूचना, अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट के रूप में टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल गाइड विथ शिवम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? आपके सामने विकल्प है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिर्ज खां सैयद, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा खिर्ज खां सैयद। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था। तो अब आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? आपके सामने विकल्प है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी, विकल्प सी है शम्स ए सिराज अफीफ, विकल्प डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो अब आपके सामने विकल्प है कि उसने 40 दल चहलगामी से संबंधित समानताओं का दमन किया, विकल्प बी है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, विकल्प सी है उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, और आपके सामने विकल्प डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रश्न है वह पूछा जा रहा है कि जो बलबन से संबंधित असत्य कथन चुनिए, तो यह सारे बलबन ने किए हुए हैं। तो यह जो इसका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जितना लिखना है लिख लो आप। यह वेरी मोस्ट प्रश्न है जो कि हमेशा परीक्षाओं में आपको दिख जाएगा। अभी फिलहाल में एसएससी सीजीएल का परीक्षा बीता है, उसमें यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो देख लेते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहले हुआ था यहाँ पर स्थापना गुलाम वंश की, यह पता है। फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई, फिर तुगलक वंश की स्थापना हुई, फिर लोदी वंश की, और अंत में सैयद वंश की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम में आपको सजाना है। तो आपके सामने पहले देख लेते हैं राजाओं के नाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक राज्य किया, फिर आराम शाह ने राज्य किया, फिर किया था इल्तुतमिश ने, फिर रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं,
अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? आपके सामने विकल्प है जमात खान मस्जिद, विकल्प बी है सीरी, विकल्प सी है कुतुब मीनार, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? आपके सामने विकल्प है क्रूर एवं निरंकुश शासक, विकल्प बी है अफगान अमीरों की खिलाफत, विकल्प सी है महान निर्माता एवं कला का पुजारी, विकल्प डी है दौलता खान ने कबूल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो इसका सही उत्तर होगा महान निर्माता एवं कला का पुजारी। जो इब्राहिम लोदी था वह महान निर्माता एवं कला का पुजारी था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो आपके सामने विकल्प है महमूद गजनवी, महमूद गोरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गोरी। यह सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत सारी। तो अगर आप 100 प्रश्नों को देख लेते हो तो आपको फिर से दिल्ली सल्तनत के बारे में कहीं और से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित वह सारे प्रश्न हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, महमूद गोरी किस वंश का था? यामिनी, संसावनी, गुलाम, खिलजी। तो इसका सही उत्तर होगा कि मोहम्मद गोरी संसौनी वंश का था। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करते हो तो हमारे लिए वह एक मोटिवेशन होता है कि हाँ आपने के लिए हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तभी आपने हमें लाइक किया। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को एक जरूर लाइक करें। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? आपके सामने विकल्प है शहाबुद्दीन, मुइनुद्दीन, महमूद बिन शाम, विकल्प डी है इनमें से सभी। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। जो यह शहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम यह सब मोहम्मद गोरी के ही नाम हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो आपके सामने विकल्प है मुल्ताना, कन्हलवड़ा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ताना पर मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत में पहली बार आक्रमण किया। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो आपके सामने विकल्प है सोलंकी शासक भीम द्वितीय, विकल्प बी है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, विकल्प सी है गढ़वाली शासक जयचंद्र, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय। जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान है, यह तराइन के युद्ध 1191 और 1192 में लड़े थे, लेकिन उससे पहले ही सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो आपके सामने विकल्प है भटिंडा, मुल्तान, उच्छ या अनिहरवा। तो इसका सही विकल्प होगा भुटंडा। भुटंडा मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था कहां पर था, पूछ रहा है प्रश्न। तो आपके सामने विकल्प है मुल्ताना पर आक्रमण, तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध, भटिंडा पर आक्रमण। तो इसका सही उत्तर होगा तराई का द्वितीय युद्ध। यह प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था उसके प्री वाले प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध 1194 में
हुआ था। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? विकल्प है करमाथी, गजनवी, सोलंकी, पंजाब के खोखर के युद्ध बीच। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब के खोखर के बीच मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत छोड़ के चला गया था अपने गुलामों को राज्य सौंप के। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि तराई का द्रुत युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? आपके सामने विकल्प है V.A. स्मिथ, लेन पुल, ईश्वरीय प्रसाद, विकल्प डी है अल्बेनी। तो इसका सही उत्तर होगा V.A. स्मिथ। अगर आप इस वीडियो के प्रश्नों का मॉक टेस्ट के रूप में क्यूज देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल गाइड विद शिवम से जुड़िए। वहां पर आपको इस वीडियो का आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा और इस वीडियो का आपका PDF भी उपलब्ध है वहां पर। तो अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202, 3 बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया था? तो आपके सामने विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, विकल्प सी है नसरुद्दीन कुआचा, विकल्प डी है ताजुद्दीन यलदीज। तो आप इसका सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गोरी का वह सेनापति था जो बिहार राज्य, बंगाल विजय, असम पर आक्रमण किया था। तो अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपके सामने विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, विकल्प डी है राणा रतन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र देव। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो आपके सामने विकल्प है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी को कहा था बर्नी ने। तो अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। विकल्प है आपके सामने चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। इसका सही उत्तर होगा सैयद वंश। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? आपके सामने विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखने से आपसे छोटा सा अनुरोध, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक, जिन्होंने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। तो अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का
विनाश का कारण था। तो इसका सही मतलब उत्तर क्या होगा, लेकिन विकल्प देखिए। विकल्प है मुसलमान, कुषाण, सिंथियंस, मुगल। तो इसका सही उत्तर होगा मुसलमान। अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय अर्थात बुद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी हमारे यूट्यूब चैनल पर 50 प्रश्नों की एक सीरीज में उस वीडियो को भी पढ़ाया गया है, जिसमें हम धार्मिक आंदोलन से वह वीडियो पड़ी हुई है, जिसको आप जाकर देखें, जहां पर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्न कवर किए गए हैं, जो हर एक परीक्षाओं में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं कि तकायत ए नासरी का लेखक कौन था। विकल्प ए है शेख जमाउद्दीन, अलबरेनी, मिनहाज उस सिराज। विकल्प डी है जियाउद्दीन बरनी। तो इसका सही उत्तर होगा मिनहाज उस सिराज। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर एक परीक्षाओं में रिपीट होता हुआ आया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका विकल्प देखते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊती। इसका सही उत्तर होगा लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। जफर खान, नुसरत खां, अल्प खां, अलगू खां। तो इसका सही उत्तर होगा जफर खां। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। खराज, खुम्स, उम्र, मुक्तई। तो इसका यह विकल्प देखते हैं, केवल ए, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 एवं 3 और विकल्प डी है 1, 3 एवं 4। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1, 3, 4, खराज, उम्र और मुक्कई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। यह प्रश्न जितना इम्पोर्टेंट आपको लिखना हो लिख सकते हो, यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफएसआई, एनटीपीसी में यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, इसको आप रट डालो। तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। तो आपके सामने विकल्प है बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी। तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महमूद गोरी ने किसके प्रथम अक्ता प्रदान किया था। विकल्प है ताजुद्दीन उल्लौदौज, विकल्प डी है कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प सी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, विकल्प डी है नसरुद्दीन कुबाचा। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो आपके सामने विकल्प है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो आपके सामने विकल्प है चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा चांदी, चांदी तांबा। जो टंका था वह चांदी का बना था, जो ससगनी था वह भी चांदी का बना था, जो जीतल था वह तांबा का बना था। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। तो आपके सामने विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली के आविष्कारक कौन है? तो इसका भी उत्तर होता है अमीर खुसरो। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में से करें। आपके सामने है दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो विकल्प है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 4, जीतल और टंका। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कियों ने, मुगलों ने। तो इसका सही उत्तर होगा तुर्कियों ने। यह जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं, यह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो वह एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल जैसी परीक्षाओं में, या रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एलपी या बैंक जैसी, या पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम में जो परीक्षाएं होती हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस जैसी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली सल्तनत से, गुलाम मोहन से, वह सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको हम रिवीजन करा रहे हैं प्रैक्टिस के रूप में। तो हम अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसके एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उजबेग खां। तो इसका सही उत्तर होगा गाजी मलिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जवाबीत थे कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य कानून। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, और उसके बाद आपके लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसका भी सबसे ज्यादा अच्छा कमेंट रहेगा उसके लिए हम पुरस्कृत करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल गाइड विद शिवम पर। तो वहां आप जुड़ना ना भूलें। तो प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सक हुआ था? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा तुगलक। अब देखते हैं आपके लिए होमवर्क, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिसकी आपको चिंतित है कि वह भी सिलेक्शन ले। हमारे साथ आप जुड़ें और सिलेक्शन के करीब पहुंचे, क्योंकि हम हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लाएंगे वो भी जो प्रश्न रहेंगे वह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।